अगर आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा तो ये बात जरूर याद होगी कि जैसे ही सीरियल खत्म होता था, शक्तिमान की भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना एक सेगमेंट लेकर आते थे, छोटी मगर मोटी बातें। इस सेगमेंट में शक्तिमान बने मुकेश खन्ना कुछ ऐसी बातों को बताते थे जो दिखने में तो छोटी होती थी मगर उसका असर बड़ा होता था। कुछ इसी अंदाज में अब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में शायद ही किसी सरकार ने सोचा होगा, लेकिन योगी ने इस छोटी सी समस्या के बड़े खतरे को पहचाना है और दे दिया है सख्त आदेश। अगर आप वाहनों से सड़क पर चलते होंगे तो जरूरत से ज्यादा हाइट वाले स्पीड ब्रेकरों से जरूर आपका सामना होता रहा होगा, और एक दो नहीं, एक साथ तीन तीन चार चार ब्रेकर सड़कों पर बना दिए जाते हैं जो इतने ऊंचे होते हैं कि अगर उस पर से कोई वाहन गुजरता है तो हिचकोले खाने लगता है। और कभी कभी तो बाइक सवार स्पीड ब्रेकर से बचने के लिए साइड से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब इन दीवार की तरह बने स्पीड ब्रेकरों से मरीज को ले जा रहे एम्बुलेंस या किसी गर्भवती महिला को ले जा रहे बाइक सवार को गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि किसी गर्भवती महिला और मरीज के लिए स्पीड ब्रेकर के झटके कितने नुकसानदेह होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन बेतरतीब स्पीड ब्रेकरों की ओर किसी सरकार का ध्यान आज तक नहीं गया। लेकिन तारीफ करनी होगी योगी सरकार की, जिसने इस छोटी मगर सबसे बड़ी समस्या के समाधान के लिए सख्त कदम उठाया है। और बुधवार को सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक बैठक में उन्होंने अफसरों को तत्काल इस समस्या पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है और कह दिया है कि कहीं भी हमें ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर नहीं दिखने चाहिए। पूरे स्टेट के अंदर हमें सुनिश्चित करें, और खासतौर पर नगर निकाय के अंदर उससे जुड़े हुए अन्य मार्गों पर भी, कि जो हमारे स्पीड ब्रेकर बनते हैं सड़कों पर, ये कमर तोड़ू न बनाएं, ये टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बने। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ हम अगर मार्किंग करते हैं वहां पर तो स्पीड अपने आप लिमिट हो जाती है। लेकिन जब वह कमर तोड़ू बनाते हैं तो कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है उसके लिए बड़ा, या कोई बच्चा है, कोई गर्भवती महिला है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें पीडब्ल्यूडी को भी, नगर विकास को भी और अन्य सभी संबंधित विभागों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी हमें ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर नहीं दिखने चाहिए। इनको हटा दीजिए, जितनी जल्दी हटाइए उसको। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ले रहे सीएम योगी ने कमर तोड़ू ब्रेकरों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश देने के साथ ही यह भी बताया कि ये स्पीड ब्रेकर भी एक ब्लैक स्पॉट है जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। इसीलिए स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप होना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे पार कर सके। हटा करके वहां पर हम, क्योंकि जब आप इस प्रकार की स्पीड ब्रेकर देते हैं तो उस स्पीड ब्रेकर से बचने के लिए लोग साइड से जाते हैं और फिर वहीं एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। ये भी एक ब्लैक स्पॉट है आपका, ये जो आपके द्वारा दिया गया है। यानी ब्लैक स्पॉट केवल सड़क इंजीनियरिंग की खराब स्थिति का मुख्य कारण नहीं होता है, ब्लैक स्पॉट का कारण एक गलत स्पीड ब्रेकर भी होता है। इसलिए स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप होने चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति वहां जाए आसानी से, स्पीड कम करते हुए बहुत आसानी से उसको पार कर लेता है, और उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अफसरों को आदेश दे दिया है कि जल्द ही ये तमाम कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर हटाकर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर लगाएं, और उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के इस आदेश का असर जल्द ही आपको सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि सीएम योगी अगर कोई आदेश देते हैं तो फिर उस आदेश का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी ताकत झोंक देता है। और फिर एक बात तो आपको बता दें कि जून के पहले हफ्ते से ही खुद सीएम योगी के साथ साथ उनके तमाम मंत्री जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं, और योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब वो दौरा करने निकलेंगे तो उनके पास कोई भी नकारात्मक रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। ऐसे में अब देखना यह है कि कब तक परिवहन विभाग कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर हटवाता है। बहरहाल जिस तरह से सीएम योगी ने कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर से निजात दिलाने के लिए छोटे मगर बड़े असर वाले मुद्दे को भी गंभीरता से लिया है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के साथ जिला प्रशासन कोई नोडल अधिकारी दे करके सुनिश्चित करें कि शासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन सुनिश्चित करवाना।
उसकी इनकम को बढ़ाने की कार्रवाई करना, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। हर एक नगर निकाय आत्मनिर्भर हो सकता है, प्रयास हो। वर्षों से जमे हुए बाबुओं को थोड़ा इधर उधर भी हटाइए, जंग लग चुकी है उन पे और जंग अपने आप हटेगी, इसलिए उसको आप ठीक कर देंगे तो उसको स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को करना। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए, किसी जिला मार्ग पर कहीं भी ना चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें। और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए, आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा, मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश या आवारा कुत्तों को संरक्षित करके सड़क से बाहर करना, यह नगर निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में आती है। नगर निकायों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है और इसको समझना होगा। सड़कों पर गोवंश न रहे, इसके लिए कान्हा ओपन की व्यवस्था करना हो, पीपीपी मोड पर कोई कार्यक्रम चलाना हो, जितने भी आवारा कुत्ते हैं सड़कों पर घूमते हैं अन्य उसके बारे में व्यवस्था देना। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं, हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, यह भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक करना, समय पे स्ट्रीट लाइट जुड़े, ऑटो मोड पर रहे, सुबह होते ही अपने आप बंद हो, एक ऑटो मोड पर उसको चलाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नगरीय क्षेत्रों में यह साफ सफाई दिखनी चाहिए, पॉलीथीन फ्री होना चाहिए, कोई पॉलीथीन का उपयोग न हो। आधी समस्या मुझे याद है जब प्लास्टिक लोग उपयोग करते थे, किसी भी नगर में हम सफाई कितनी भी कर लें, हवा का एक झोंका आता था, उतना ही कचरा फिर से दिखाई देने लगता था। प्लास्टिक फ्री होने के बाद सड़कें अब साफ सफाई दिखने लग गई हैं, लेकिन जहां पे प्लास्टिक को अभी भी बैन नहीं किया गया है वहीं पर यह समस्या आती है, कचरे की समस्या वहीं आती है, गंदगी की समस्या वहीं आती है। प्लास्टिक हर हाल में बैन किया गया है, उसको कतई आप लोग अलाउ मत होने दीजिए। हर नगर निकाय वहां का जिस उप जिलाधिकारी के अधीन आ रहा है वो उप जिलाधिकारी, वहां के डिप्टी एसपी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी स्थिति में वहां पे नहीं चलने देंगे और उसको वहां से हटाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें।